Hello friends, my name is Chatur Singh from Nursing Paramedical Education Center, studying in BSc Nursing second year. Today we are going to talk about hypothyroidism. So let's start hypothyroidism. हाइपोथायरॉयडिज्म एक थायराइड ग्लैंड डिसऑर्डर है। इसमें जो थायराइड हार्मोन होते हैं T3, T4 उनका सीक्रेशन कम हो जाता है, उसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। थायराइडिज्म में टू टाइप्स की कंडीशन अराइज होती है। फर्स्ट इज हाइपरथायरॉयडिज्म, सेकंड इज हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उसमें T3, T4 का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में T3, T4 का लेवल डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, बेसिक नॉलेज डिस्कशन करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। सो थायराइड ग्लैंड एक लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि नेक में सिचुएटेड रहती है। और थायराइड ग्लैंड में टू टाइप्स की सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज फॉलिकुलर सेल, नेक्स्ट पैराफॉलिकुलर सेल। जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो किसका सिंथेसाइज करती है, T3, T4। एंड जो पैराफॉलिकुलर सेल्स होती है वो कैल्सिटोनिन का सिंथेसाइज करती है। जो T3, T4 का जो सिंथेसाइज होता है वो आयोडीन की प्रेजेंस में होता है। जब आयोडीन अगर प्रेजेंस होगी तो क्या होगा, T3, T4 का सिंथेसाइज होगा बाय द फॉलिकुलर सेल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसके क्या टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट इज है प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म एंड टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। जो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें क्या होता है, उसमें TSH का जो लेवल होता है वो नॉर्मल होता है, लेकिन जो थायराइड ग्लैंड होती है वो TSH हार्मोन के लिए कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करती, क्योंकि जो थायराइड ग्लैंड है उसकी जो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है बाय द ऑटोइम्यूनिटी के कारण। ऑटोइम्यूनिटी के कारण जब थायराइड ग्लैंड का जो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो TSH जो एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड जो सीक्रेट कर रही है उसके लिए थायराइड ग्लैंड कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। जब थायराइड ग्लैंड कोई भी रेस्पॉन्ड नहीं करेगी तो T3, T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में TSH का लेवल क्या होता है, डिक्रीज होता है। एंड आल्सो T3, T4 का भी जो सीक्रेशन होता है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या होता है, फेलियर हो जाती है, फेल हो जाती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड फेल हो जाएगी तो जो एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो किसका सिंथेसाइज करती है, TSH हार्मोन का। जब TSH हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा तो जो थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो एक्टिवेट नहीं होंगी, वो स्टिमुलेट नहीं होंगी। जब वो स्टिमुलेट नहीं होंगी तो T3, T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस के अंदर या कोई एबनॉर्मलिटी हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए, हाइपोथैलेमस के अंदर या तो एबनॉर्मलिटी हो जाए या कोई ट्यूमर हो जाए, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो किसका सिंथेसाइज करता है, TRH हार्मोन का। TRH हार्मोन किसका सिंथेसाइज करता है, TRH मींस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब हाइपोथैलेमस में कोई एबनॉर्मलिटी या ट्यूमर हो जाता है तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस TRH हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं करेगा या सीक्रेशन नहीं करेगा। जब TRH हार्मोन जब सीक्रेट नहीं होगा, ब्लड के अंदर इसका लेवल कम होगा,
तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट नहीं होगी। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जब स्टिमुलेट नहीं होगी तो जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच हार्मोन को जो सिंथेसाइज या सीक्रेशन होता है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब टीएसएच हार्मोन का सिंथेसाइज कम हो जाएगा तो वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर पाएगा। जब थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगी तो T3 T4 हार्मोन का सिंथेसाइज क्या होगा, कम हो जाएगा, मींस डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज। जो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है वो किस किस कारण से हो रहा है। फर्स्ट चीज होता है आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, क्योंकि आयोडीन की प्रेजेंस में थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं वो T3 T4 का सिंथेसाइज करती है। आयोडीन क्या है, एक मिनरल है। आयोडीन क्या है, मिनरल है। और आयोडीन की प्रेजेंस में क्या होता है, T3 T4 का सिंथेसाइज होता है। और इसमें क्या हो रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो T3 T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा। तो एक कंडीशन जो अराइज होती है उसे हम बोलते हैं ग्वेटर। ग्वेटर क्यों होती है, क्योंकि इसमें T3 T4 का सिंथेसाइज कम हो रहा है। फॉलिकुलर सेल्स होती है, जो फॉलिकुलर सेल्स का जो मेन जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, T3 T4 का सिंथेसाइज करती है। तो T3 T4 का जब सिंथेसाइज हो जाता है तो जो T3 T4 है उनको रेगुलेट कौन करता है, TSH हार्मोन। तो क्या होता है, जब TSH हार्मोन जो रेगुलेट करता है T3 T4 को, इसमें क्या हो रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण T3 T4 का जो सिंथेसाइज है वो कम हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, फीडबैक मैकेनिज्म होगी। जब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, अपना सीक्रेशन बढ़ा देगी, TSH का लेवल बढ़ा देगी। जब TSH का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो वो किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को। वो बार बार थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन करेगा। अगर ओवर स्टिमुलेशन के कारण जो थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं उनमें क्या हो जाएगा, उनकी सेल्स में ग्रोथ हो जाएगी एंड डिवीजन हो जाए स्टार्ट हो जाएगा। और जो काउंटिंग जो नंबर है, जो काउंटिंग क्या होगी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। जो काउंटिंग जो इंक्रीज हो रही है उनकी काउंटिंग जो इंक्रीज हो रही है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोपिट्यूटरिज्म। हाइपोपिट्यूटरिज्म में क्या होता है, जो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड इसमें क्या होती है, फेलियर हो जाती है, या ऐसे कह सकते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाते हैं। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड के जब फंक्शन इम्पेयरमेंट हो जाएंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसका सिंथेसाइज करती है, TSH हार्मोन का। जब TSH हार्मोन सिंथेसाइज नहीं होगा तो T3 T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा, तो किसको कॉज करता है, हाइपोथायराइडिज्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं हशीमोटोस डिसीज। हशीमोटोस डिसीज को हम ऑटो इम्यून डिसीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, हशीमोटोस डिसीज में हमारी बॉडी ऐसी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर लेती है, ऐसी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन कर लेती है जो खुद के टिश्यूज को डेस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो जो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं उनका डेस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है, जब फॉलिकुलर सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो T3 T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा। तो ये किसको कॉज करता है, हाइपोथायराइडिज्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथियम थेरेपी। लिथियम थेरेपी क्या है, अगर हम किसी पेशेंट को कंटिन्यू अगर लिथियम थेरेपी देते हैं, अगर लगातार किसी पेशेंट को लिथियम थेरेपी देते हैं तो वह सबसे ज़्यादा जो टॉक्सिक होती है वो थायराइड ग्लैंड को होती है। जो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती है उनके लिए सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो ये क्या करती है, जब एक्सेसिव मात्रा में हम लिथियम थेरेपी देते हैं पेशेंट को तो वो क्या करती है, जो थायराइड ग्लैंड की जो फॉलिकुलर सेल्स होती है उनको इफेक्ट करना या डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। जब वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो T3 T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा। तो ये किसको कॉज कर रही है, हाइपोथायराइडिज्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी। ये रेडियो एक्टिव आयोडीन जो थेरेपी है इसे हम हाइपरथायराइडिज्म के मैनेजमेंट में देते हैं, क्योंकि हाइपरथायराइडिज्म में T3 T4 का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो उस T3 T4 के लेवल को इंक्रीज को हम डिक्रीज करने के लिए रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी देते हैं। अगर हम रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी को एक्सेस अमाउंट में लगातार देने से तो क्या करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती हैं, फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, उनको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो क्या होता है, उसके
सिक्रेशन को क्या करता है, सेंसाइज को कम कर देती है। जब T3, T4 का सेंसाइज कम हो जाएगा तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सेसिव इनटेक ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स। जब कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन एक्सेसिव मात्रा में ज़्यादा एंटी थायराइड ड्रग्स इनटेक करता है, जब ज़्यादा मात्रा में एंटी थायराइड ड्रग इनटेक करेगा तो वो किसको अफेक्ट करेगी, थायराइड ग्लैंड की सेल्स को। तो थायराइड ग्लैंड की सेल्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, T3, T4 का सिंथेसाइज करना। जब T3, T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा तो वो किसको कॉज करेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो थायरॉयडेक्टमी। थायरॉयडेक्टमी मीन्स होता है रिमूवल ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड को हम रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे तो T3, T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा, क्योंकि जब थायराइड ग्लैंड निकल जाएगी तो उसको T3, T4 को सिंथेसाइज करने वाली सेल्स है वो भी थायराइड के साथ निकल जाएंगी, तो T3, T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा। जब T3, T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा तो किसको कॉज करेगी, हाइपोथायरॉयडिज्म को। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैलिग्नेंसी ऑफ नेक। मैलिग्नेंसी नेक मीन्स होता है जो नेक में क्या होता है, कैंसर हो जाती है। जो कैंसर सेल्स हो जाती है नेक के अंदर तो क्या होता है, कैंसर सेल्स वो क्या होता है, स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारी जो थायराइड ग्लैंड है वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है, नेक में सिचुएटेड होती है। जब मैलिग्नेंसी, जब कैंसर हो जाएगी तो क्या होगी, जो हमारी थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर देंगी। जब फॉलिकुलर सेल्स का जो डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा तो T3, T4 का सिंथेसाइज नहीं होगा, तो वो किसको कॉज करती है, हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल कॉज, मतलब कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड हार्मोन है, जो T3, T4 है, उसका जो प्रोडक्शन वो क्या हो जाए, कम हो जाए फ्रॉम थायराइड ग्लैंड से। अगर थायराइड ग्लैंड से T3, T4 का सिंथेसाइज या सीक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, नेक्स्ट डिक्रीज लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन इन द ब्लड। तो क्या होगा, जो थायराइड हार्मोन है T3, T4 है, उनका जो लेवल होगा ब्लड के अंदर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। जब T3, T4 का जो लेवल है ब्लड के अंदर जब डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, इम्पेयर्ड फंक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम। जो बॉडी सिस्टम के जो फंक्शन होंगे वो क्या होगा, इम्पेयर हो जाएंगे। जब बॉडी के सिस्टम के जो फंक्शन इम्पेयर हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज BMR। BMR क्या होगी, डिक्रीज होगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट। जब बेसल मेटाबॉलिक रेट या BMR डिक्रीज होगी तो क्या होगा, डिक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड हाइपोटेंशन एंड डिक्रीज हीट प्रोडक्शन और डिक्रीज इंटेस्टाइनल मूवमेंट। जब BMR डिक्रीज होगी तो ये सभी क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखती है BMR। जब BMR डिक्रीज होगी तो ये भी डिक्रीज होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स। जो हाइपोथायराइड में होगा तो कौन कौन से साइन क्या अराइज होंगे हमें दिखेंगे। तो फर्स्ट दिखेगा कोल्ड इंटॉलरेंस। कोल्ड इंटॉलरेंस मीन्स होता है पेशेंट इसमें क्या होता, सर्दी को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि जब T3, T4 का जब लेवल कम होता है, जब T3, T4 का लेवल जब कम होगा तो BMR क्या होगी, कम होगी। जब अगर BMR कम होगी तो जो हीट का जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, कम होगा। जब हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होगा, पेशेंट कोल्ड इंटॉलरेंस में तो सर्दी को सहन नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीज वेट। जो हमारी बॉडी का जो वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो BMR है वो डिक्रीज हो रही है। हाइपोथायराइडिज्म के अंदर BMR क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब BMR डिक्रीज होती है तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, डिक्रीज होगा। जब अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो पहले जो कैलोरी, जो एनर्जी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो हमारी बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, उनका हम यूज नहीं करते, इसलिए हमारी बॉडी का जो वेट है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राई स्किन। हाइपोथायराइड में क्या दिखने को मिलेगा, ड्राई स्किन, रफ हेयर, हेयर फॉल्स। ड्राई स्किन क्योंकि इसमें क्या होता है, जब BMR डिक्रीज होगी तो क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब हीट का प्रोडक्शन नहीं होगा, जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो क्या होंगे, ओपन नहीं होंगे। जब वो ओपन नहीं होंगे तो क्या होगा, स्वेटिंग नहीं होगी।
अगर स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारी जो स्किन है वो कैसी होगी, ड्राई दिखेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं रफ हेयर। जब स्वेटिंग होती है तो हमारे जो हेयर्स हैं वो साइड में तो चमकीले दिखाई देते हैं, जब स्वेटिंग नहीं होगी तो हमारे बाल कैसे खुरदरे दिखाई देंगे, रफ दिखाई देंगे। नेक्स्ट क्या है, हेयर फॉल। जब ड्राई हेयर होते हैं वो जल्दी क्या होते हैं, फॉल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, ब्रेडिकार्डिया कैसे दिखता है, क्योंकि जो T3 T4 है, T3 T4 किसको रेगुलेट करते हैं, BMR को। जब BMR जब डिक्रीज होगी तो क्या होता है, हार्ट रेट हमारी क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब हार्ट रेट डिक्रीज होगी तो जो पल्स भी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। जब पल्स डिक्रीज होंगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म में जब ब्रेडिकार्डिया होता है तो क्या होता है, हाइपोटेंशन होती है, क्योंकि उसमें जब हार्ट रेट कम हो जाएगी तो हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पाएगा। जब ब्लड को पंप नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जो कार्डिक आउटपुट है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगा तो क्या क्या इलाज होगा, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मीन्स होता है डिक्रीज ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फटीग एंड लेथार्जी। फटीग एंड लेथार्जी इसलिए होती है क्योंकि जब BMR डिक्रीज हो रही है तो उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो पेशेंट को या पर्सन को क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जब एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी की जो नॉर्मल जो एक्टिविटी के लिए जब एनर्जी नहीं मिलेगी तो पेशेंट क्या होगा, फटीग होगा, मीन्स उसे थकान होगा, और लिथार्जी मीन्स आलस से आएगा उसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें क्या होता है, फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जब फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हमारी बॉडी के अंदर फैट का लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब फैट का लेवल जो इंक्रीज होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपरलिपिडीमिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं MI। MI मीन्स होता है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन हाइपोथायरॉयड में क्या होता है, एक साइन है जो अराइज होता है, क्योंकि जब हमारी बॉडी के अंदर फैट का लेवल इंक्रीज होगा, जब फैट का लेवल जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारी जो ब्लड के अंदर फैट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स है, जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट को जो सप्लाई देती है, उसके अंदर क्या होगा, फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसे हम क्या बोलते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस। जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी तो हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो कौन सी डिसीज अराइज होगी, MI मीन्स मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना मीन्स होता है पेन, एंड पेक्टोरिस क्या होती है, एक मसल्स होती है। जब हमारे हार्ट को प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जो मायोकार्डियल वेयर है उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वहाँ हाइपोक्सिया होगा। जब हाइपोक्सिया होता है तो क्या होता है, पेन होता है। जो पेक्टोरिस मसल्स में क्या होगा, पेन होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। तो उसमें फर्स्ट क्या करते हैं, थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, जो थायराइड जो फंक्शन टेस्ट करते हैं इसमें T3 T4 और TSH की जो वैल्यू है उसको चेक करते हैं, उनकी वैल्यू कहीं कम तो नहीं हो रही, तो इस चीज़ को चेक करते हैं किससे, थायराइड फंक्शन टेस्ट को। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक टेस्ट। हम पेशेंट को इसमें क्या होता है, आयोडीन देते हैं। जब आयोडीन देने के बाद तब भी T3 T4 का अगर सिंथेसाइज नहीं हो रहा तो इसमें क्या होता है, जो थायराइड ग्लैंड की जो सेल्स होती है, फॉलिकुलर सेल्स, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड स्कैन टेस्ट करेंगे, थायराइड को स्कैन करके देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सरे टेस्ट करेंगे, CT स्कैन करेंगे एंड MRI। इनसे क्या करते हैं, जो थायराइड ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है उसको हम मीजर करते हैं, उसकी एबनॉर्मलिटी को देखते हैं कि कहीं थायराइड ग्लैंड में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। इस एबनॉर्मलिटी को इनके द्वारा डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें सब नॉर्मल T3 T4 लेवल, और जो T3 T4 के लेवल को क्या करते हैं, हम मीजर करते हैं। एंड नेक्स्ट करते हैं ECG। ECG में दो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ECG इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें जो हार्ट की जो इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी है उनको मीजर करते हैं ECG के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में HRT।
HRT मीन्स होता है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें एक ड्रग होती है, ड्रग ऑफ चॉइस DOC, होते हैं लीवोथायरोक्सिन। इस मेडिसिन को, इस ड्रग को हम पेशेंट को देते हैं। ये क्या करते हैं, T3 T4 के सिंथेसाइज या सिक्रेशन क्या करते हैं, बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम पेशेंट को क्या देते हैं, आयोडीन देते हैं। जब पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है, किसकी कमी से होता है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से। जब पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होता है तो हम पेशेंट को आयोडीन देते हैं। जब हम आयोडीन देते हैं तो पेशेंट को, तो क्या होता है, आयोडीन की ही प्रेजेंस में T3 T4 का सिंथेसाइज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइक्सडीमा कोमा इज प्रेजेंट, थायराइड हार्मोन इज गिवन IV। अगर पेशेंट में माइक्सडीमा प्रेजेंट है, माइक्सडीमा मीन्स होता है जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट का जो लेवल इंक्रीज हो रहा था वो कहाँ पर डिपॉजिट होता है, डर्मिस और सबक्यूटेनियस टिश्यू के नीचे क्या होता है, डिपॉजिट होता है, उसे हम माइक्सडीमा कहते हैं। अगर जब माइक्सडीमा होता है पेशेंट को तो हम क्या करते हैं, पेशेंट को थायराइड हार्मोन मतलब T3 T4 देते हैं IV। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में हम पेशेंट को आयोडीन देते हैं। आयोडीन इसलिए देते हैं क्योंकि जो आयोडीन की ही प्रेजेंस में T3 T4 का सिंथेसाइज होता है। अगर पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म है तो किसकी वजह से हो रहा है, आयोडीन की डेफिशिएंसी से, तो हम पेशेंट को आयोडीन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि T3 T4 का सिंथेसाइज हो सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइड सोयाबीन। हम सोयाबीन को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं क्योंकि ये कॉज हो सकता है किसका, हाइपोथायराइडिज्म को। इसमें नेक्स्ट हम बात करते हैं अवॉइड गोट्रोजेनिक फूड। कुछ गोट्रोजेनिक फूड होते हैं जो कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनको अवॉइड करते हैं क्योंकि यह क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं उसको थायराइड ग्लैंड की सेल्स को जो कि T3 T4 का सिंथेसाइज करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लो कैलोरी, लो फैट एंड लो प्रोटीन। हम पेशेंट को कम कैलोरी देंगे, कम फैट देंगे एंड कम ही क्या देंगे, प्रोटीन देंगे क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है उस हाइपोथायराइडिज्म की वजह से BMR क्या होती है, डिक्रीज होती है। जब BMR डिक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। जब मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या फैट का डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हम फैट कम देते हैं और जो पहले हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ है उसका हम यूज नहीं करते, हमारी बॉडी में स्टोर होती है। तो इसलिए हम क्या होते हैं, कैलोरी कम देते हैं और पेशेंट को प्रोटीन भी कम देते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले हम पेशेंट का वाइटल साइन रिकॉर्ड करेंगे। केयरफुली क्या करेंगे, हम पेशेंट का वाइटल साइन रिकॉर्ड करेंगे जिसमें BP मेजर करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, ये चीज क्या है, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिनिस्टर एंटी थायराइड ड्रग्स एज प्रेस्क्राइब। हम पेशेंट को एंटी थायराइड ड्रग्स देंगे जो कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है। नेक्स्ट रिकॉर्ड T3 एंड T4 एंड TSH लेवल। हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो ब्लड के अंदर T3 T4 एंड जो TSH का जो लेवल है उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या उसको लेवल को क्या करते हैं, मीजर करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, और हम पेशेंट को क्या करते हैं, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्ड पेशेंट वेट, फ्लूइड इनटेक एंड यूरिन आउटपुट। हम पेशेंट के वेट को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर क्या हो, मेटाबॉलिज्म नहीं होता। जो पहले हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी और जो कैलोरी जो फैट का जो डिपोजिशन हो रहा है उससे हमारी बॉडी का जो क्या है, वेट बढ़ रहा है। तो इसलिए क्या करते हैं, बॉडी के पेशेंट के जो वेट को हम रिकॉर्ड करते हैं एंड फ्लूइड इनटेक, और कितना जो फ्लूइड इनटेक कर रहा है, कितना फ्लूइड ले रहा है और कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, उन चीज़ों को सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट रिलेटेड टू डिक्रीज मेटाबॉलिक रेट। इसमें क्या होता है, जो कार्डिक आउटपुट है, जो ब्लड का जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ब्लड वेसल्स में जो ब्लड का जो फ्लो है, जो कार्डिक आउटपुट है वो कम हो जाता है क्योंकि उसमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो मेटाबॉलिक रेट क्या होती है, डिक्रीज हो रही है। जब मेटाबॉलिक रेट जब डिक्रीज होगी तो डायरेक्टली इफेक्ट करती है किसको, हार्ट को। जब हार्ट की जो रेट है वो कम हो जाएगी तो कार्डिक जो ब्लड को जो हार्ट पंप कर रहा है वो क्या होगा, कम होगा। जो हार्ट है वो ब्लड को पंप करना कम कर देगा तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट भी
कम होगा। नेक्स्ट हम बात करें एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू फटिग एंड लेथार्जी। जो पेशेंट की जो एक्टिविटीज है, जो डेली जो एक्टिविटीज है वो क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि पेशेंट को क्या होगा, फटिग एंड लेथार्जी हो जाएगा। क्योंकि फटिग इसलिए और लेथार्जी इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट को जो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो पेशेंट को क्या होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो पेशेंट को क्या होगा, थकान होगी एंड आलस होगा। दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे BNP एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।